तो प्यारे बच्चों, we were studying determinants. Today's our topic is minors and cofactors. Exercise 4.4. First of all, we shall discuss of minors. So see here, minor of an element aij. aij means a11 भी हो सकता है, a12 भी हो सकता है, a31, a23 कुछ भी हो सकता है. माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij यानी हमने कोई भी एक एलिमेंट उठाया ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट, वो भी एक डिटर्मिनेंट ही होगा, ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम. लेकिन वो डिटर्मिनेंट किससे प्राप्त होगी कि जैसे अगर aij एलिमेंट है तो उसकी ith रो को कैंसिल कर देंगे और jth कॉलम को. जैसे फॉर एग्जांपल aij की जगह हमारे पास है a13. इस एलिमेंट का अगर हमें माइनर चाहिए तो हम फर्स्ट तो रो को कैंसिल कर देंगे और थर्ड कॉलम को कैंसिल कर देंगे. उसके बाद में जो डिटर्मिनेंट बचेगी उसको सॉल्व करने से हमारे पास माइनर आएगा. तो माइनर ऑफ एलिमेंट aij इज डिनोटेड बाय mij. तो प्यारे बच्चों, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि आपके अच्छे से ये क्लियर हो सके. फाइंड माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट. इसमें हमें 6 वाले का पूछा है, ठीक है. तो यहाँ हमारे पास 6 वाला कौन सा एलिमेंट है? ये a11 होता है, ये 12, ये 13, ये 21, ये 22 और ये 23. यानी हमें जो पूछा है बच्चों यहाँ पर डिटर्मिनेंट a23 का पूछा है. a23 का मतलब हुआ सेकंड तो रो को कैंसिल करना है. तो सेकंड रो को मैं यहाँ कैंसिल कर रहा हूँ बच्चों, और 3 का मतलब थर्ड कॉलम को कैंसिल करना है. ऐसा करने पर हमारे पास कौन सी डिटर्मिनेंट बची? 1, 2, 7, 8. इसको सॉल्व कर लो बच्चों. 8 1 जा 8 माइनस 7 2 जा 14. तो क्या आया? -6. तो ये जो 6th एलिमेंट था इसका, एलिमेंट 6 जो था दैट इज a23rd एलिमेंट, उसकी वैल्यू उसका माइनर होगा -6. तो ये तो मैंने एक एलिमेंट का निकाल के बताया आपको. मैं आपको यहाँ सभी एलिमेंट का निकाल के दे देता हूँ. और बच्चों, इसको माइनर को हम m23 से डिनोट करेंगे. तो मैं एक बार यहाँ सभी का निकाल के दे देता हूँ. सबसे पहले मैं आपको m11 यानी कि पहले एलिमेंट का जो है, इस वाले एलिमेंट का 1 का, इसका माइनर निकाल के देता हूँ. तो इसकी रो को छोड़ देंगे, इसके कॉलम को छोड़ देंगे. तो हमारे पास बचेगा बच्चों 5 6 8 9. और इसको आप सॉल्व करोगे तो 9 4 जा 45 माइनस 8 6 जा 48. तो ये -3 आया बच्चों. ऐसे अब मुझे m12 चाहिए, माइनर ऑफ सेकंड एलिमेंट. तो m12 का मतलब 1 रो, फर्स्ट रो को कैंसिल कर देंगे और सेकंड कॉलम को. फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी ये तो फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम. तो हमारे पास बचेगा 4 6 7 9. इसको सॉल्व कर लो बच्चों. 9 4 जा 36 माइनस 7 6 जा 42. तो ये आ गया -6. ऐसे ही बच्चों अब
M13 थर्ड एलिमेंट, ये एलिमेंट 3 का चाहिए, तो इस वाली रो को छोड़ देंगे, थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, तो हमारे पास बचेगा 4 5 7 8। इसको आप सॉल्व करोगे, 8 4 जा 32 माइनस 35, तो माइनस का 3 आ गया बच्चों। अब हमें चाहिए M21, ये वाला एलिमेंट 4, तो 4 वाली रो को छोड़ देंगे, 4 वाले कॉलम को छोड़ देंगे, तो हमारे पास बचेगा 2 3 8 9, 2 3 8 9। तो ऐसा करने पर हमारे पास 18 माइनस 24 यानी माइनस का 6 आएगा। अब हमें M22 चाहिए। M22 के लिए प्यारे बच्चों फिफ्थ ये एलिमेंट की रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो 1379 बचेगा, 1379, तो 9 माइनस 21, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 8, बार 12। अब मैं M23 6 का चाहिए, जो हम यहाँ पर निकाल चुके थे, ये -6 आया था। फिर M31 यानी कि हमें ये एलिमेंट का चाहिए, तो इसकी रो और कॉलम को छोड़ेंगे, तो 2 3 5 6, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 15 यानी कि माइनस का 3। उसके बाद में हमें M32 चाहिए बच्चों, तो ये एलिमेंट इसकी रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे, तो 1346 आएगा, 1346 आएगा, तो 6 माइनस 12 इक्वल -6। M33 आएगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 1 2 4 5, 1 2 4 5, 5 माइनस 8 -3, ये इसके माइनस आ गए। इस प्रकार से आप माइनस फाइंड कर सकते हो बच्चों। अब नेक्स्ट है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का बच्चों यहाँ पर मैं ये फार्मूला दे रखा है, AIJ इक्वल -1 की पावर I प्लस J MIJ, यानी कि आपको अगर A11 चाहिए तो आप -1 की पावर 1 + 1 M11, तो -1 की पावर 2 तो +1 हो जाएगा, और M11 की जो वैल्यू है वो रख देंगे। तो प्यारे बच्चों ये हम इस फॉर्मूले के हेल्प से हम माइनस निकाल सकते हैं, तो वो मैं आपको सिखा देता हूँ। यहीं से शुरू करते हैं। कोफैक्टर आर डिनोटेड बाय कैपिटल AIJ, यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ। कैपिटल AIJ होता है और स्मॉल AIJ जो है बच्चों वो एलिमेंट को डिनोट करता है, और कैपिटल AIJ जो है वो कोफैक्टर को डिनोट करता है। इसका फार्मूला हमने देखा था -1 की पावर 1 + 1 M I प्लस J MIJ। अब हमें A11 चाहिए, तो -1 की पावर 1 + 1 और M11, तो -1 की पावर 2 तो +1 हो गया, और M11 की वैल्यू ये हमारे पास हमने निकाल दी थी -3,
तो ये कोफैक्टर आ गया इसका। अब ऐसे A12 निकालेंगे हम सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर, तो वो -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा M12। तो -1 की पावर 3 तो -1 होता है, और M12 के वैल्यू हमने निकाल ली, -6 आया था, तो ये हो गया +6। ऐसे ही बच्चों A13 आप निकालोगे तो -1 की पावर 1 + 3 M1 अरे क्या हो रहा है भाई, M13, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और M13 की वैल्यू -3 है। इसी प्रकार आप यहाँ निकालोगे A21, तो 21 से -1 आएगा और M21 की वैल्यू -6 है ही, तो ये +6 हो जाएगा। फिर A22 में वहाँ से +1 आएगा और M22 की वैल्यू -12 है, तो ये -12 हो गया। फिर A23 की वैल्यू -1 और M23 -6 है, तो +6 हो गया। और A31 यहाँ से 1 + 1 आएगा और ये -3 है ही, तो -3। A32 -1 और -6, तो +6 हो गया। और A33, तो यहाँ से +1 आएगा, -3 तो -3। ये इसके कोफैक्टर्स हो गए बच्चों। इस प्रकार से हम कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो ये कोफैक्टर हो गए। अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो के कोफैक्टर्स को यूज करते हुए इवेलुएट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों आपको मालूम है सेकंड रो के एलिमेंट क्या होते हैं, पता है क्या बच्चों? सेकंड रो के एलिमेंट होते हैं A21 होता है, A22 होता है, A23 होता है, यही होता है ना बच्चों, हैं? और फर्स्ट के क्या होते हैं? A11, A12, A13। और थर्ड के क्या होते हैं? A31, A32, A33। तो बच्चों हमें जो है सेकंड वाले के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू पूछी है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी बच्चों A21, A21। ये स्मॉल तो एलिमेंट को शो कर रहा है, कैपिटल A जो है वो उसको एडजॉइंट को शो कर रहा है, वो सॉरी एडजॉइंट क्या, कोफैक्टर किसको शो कर रहा है? कोफैक्टर को। प्लस नेक्स्ट एलिमेंट है इसका A22, तो यहाँ A22 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट A23 है, तो A23 इसी प्रकार आप समझ गए होंगे। अगर वो 1 के रिस्पेक्ट में पूछता तो क्या होता? स्मॉल A11 कैपिटल A11, फिर स्मॉल A12 कैपिटल 12, फिर स्मॉल A13 कैपिटल A13, इसी प्रकार इसके रिस्पेक्ट में। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते थे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था बच्चों,
इसी को इसने सॉल्यूशन पूछ लिया, ये वाला जो क्वेश्चन है कि इसका सेकंड रो के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन बताइए। तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ बच्चों। इसको डिटरमिनेंट की वैल्यू सेकंड के रिस्पेक्ट में पूछिए तो A21 A22 प्लस सॉरी यहाँ 1 आएगा A21 A21 A22 A22 प्लस A23 A23। ये क्या हो जाता है बार बार अपने आप, A23। तो A21 तो एलिमेंट कौन सा है, 4 है, और एडजॉइंट A21 कितना है, एडजॉइंट A21 6 है, तो ये 6 लिख देंगे, प्लस A22 एलिमेंट 5 है यहाँ पर, तो ये 5 लिख देंगे, और ये A22 कैपिटल वाला है वो एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास -12 है, तो ये माइनस का 12 लिख देंगे। फिर A23 एलिमेंट 6 एलिमेंट है, इनटू ये वाला एलिमेंट A23 कोफैक्टर हमारे पास 6 है, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। 24 माइनस 60 प्लस 66, 6 4 10 और 90 माइनस 60 30, इसके कोफैक्टर की वैल्यू आ गई। इस प्रकार आपकी 4.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सॉल्व कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। धन्यवाद।